जोड़ देना। रेडिकल एंड प्लूमूल याद रखना, जो जो नया सीड होता है जो नीचे जा रहा है रूट बनने के लिए वो है रेडिकल, जो ऊपर शूट बनेगा वो है प्लूमूल। आप लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देखना। सीड का सिग्निफिकेंस भी आपको पता होना चाहिए। सीड कंटेन एम्ब्रियो दैट डेवलप्स इनटू अ टाइनी प्लांट, यस और नो। एक सीड का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को, स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन पता होना चाहिए। ये वाला सीड का भी स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन, देखो ये ऊपर वाला पार्ट प्लूमूल जो शूट सिस्टम बनेगा, टेस्टा, टेगमेन, रेडिकल जो नीचे जाके रूट बनेगा, और जो कॉटिलीडॉन्स हैं वो फूड फॉर एम्ब्रियो स्टोर करते हैं। मोनोकॉट और डाइकॉट का डिफरेंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मोनोकॉट यानी कि सिंगल कॉटिलीडॉन होता है, जबकि फैजान डाइकॉट सीड्स में 2 कॉटिलीडॉन्स होते हैं। मोनोकॉट सीड्स जो होते हैं लीव्स है पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट सीड्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। दे हैव फाइब्रस रूट, दे हैव टैप रूट। फ्लावर्स आर ट्राइमरस, फ्लावर्स आर पेंटामेरस। ठीक है। जर्मिनेशन, हाइपोगिल जर्मिनेशन, एपिगिल जर्मिनेशन। एपिकॉटिल elongate the cotyledons remain underground. Hypocotyl elongates, cotyledons are pushed above the ground। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। ठीक है। इसका यहाँ पे डायग्राम देख लिया आप लोग। यह हाइपोकॉटिल है, ये एपिकॉटिल है। जब हाइपोकॉटिल इलांगेट हो तो वो एपिकल जर्मिनेशन है, जब एपिकॉटिल इलांगेट हुआ तो वो हाइपोगील जर्मिनेशन। एपिगील जब हाइपोकॉटिल ऑपोजिट टर्म्स है, हाइपोकॉटिकल लंबा हो जाए तो एपिगील जर्मिनेशन, एपिकॉटिल लंबा हो जाए तो हाइपोगील। ठीक है, याद रखना। आगे याद रखना है आप लोगों को। कुछ हम क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्टली डिस्कस करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला है नेम द फॉलोइंग। द ओपनिंग थ्रू विच वाटर एंटर्स इनटू सीड, माइक्रोपाइल। क्या है इसका आंसर? द रीजन ऑफ द एक्सिस बिटवीन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडॉन्स एंड प्लूमूल, एपिकोटिल। इट इज द रीजन ऑफ एक्सिस बिटवीन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडॉन्स एंड प्लूमूल। देखो कॉटिलीडॉन कहाँ है और प्लूमूल एपिगिल। कॉटिलीडॉन्स ये एपिकॉटिल है ना। एक्सिस बिटवीन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कॉटिलीडॉन्स एंड प्लूमूल। ठीक है। टाइप ऑफ जर्मिनेशन इन विच द सीड जर्मिनेट्स इनसाइड द फ्रूट व्हाइल इट इज अटैच्ड टू द प्लांट। तो टाइप ऑफ जर्मिनेशन विविपैरस जर्मिनेशन। द प्रोटीन लेयर आउटसाइड द स्क्यूटेलम, एल्यूरियन लेयर, and the outermost layer of the seed coat is testa. So these are the important questions which can come for name the following. The next which can come, next the seed absorb water through micropyle, क्योंकि वहीं उसका माउथ है। Maize is a dash seed, monocotyledon seed. In apical germination, maize है, चावल है, सब monocotyledon seed है। ठीक है, एक ही कॉटिलीडॉन। एपिकल जर्मिनेशन डैश इलोंगेट्स फास्टर, ऑब्वियसली हाइपोकोटाइल। और द सीड इज राइपन डैश ओव्यूल, द सीड इज राइपन ओव्यूल। इन हाइपोकल जर्मिनेशन डैश इलोंगेट्स फास्टर, उल्टा मैंने कहा था एपिकोटिल। और एपिकल जर्मिनेशन में हाइपोकोटिल। ठीक है। डैश इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द रेडिकल, कोलियोरिजा, कोलियोरिजा। In dash germination, the cotyledons are pushed above the cell. Epigill, in epigill germination, जो epigill germination होता है, the cotyledons are pushed above the soil. Bean or pea is an example of non-endospermic seed. Bean or pea. Dash, dash, dash and dash are needed for germination. क्या क्या चाहिए जर्मिनेशन करने के लिए? बताइए क्या क्या चाहिए जर्मिनेशन करने के लिए? बेसिकली हम लोगों को वाटर, एयर, लाइट, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। दैट चेंजेस इनटू रूट सिस्टम, ऑब्वियसली रेडिकल। ठीक है, रेडिकल चेंजेस इनटू रूट सिस्टम। सीड्स विच कंटेन एंडोस्पर्म आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक।
इसको हम एल्बुमिनियस भी बोलते हैं। इन मेज ग्रेन फूड इज स्टोर इन एंडोस्पर्म। द बीन सीड कंटेन्स डेड कर, बीन सीड के पास 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। एन एम्ब्रियो हैज डैश एंड डैश, रेडिकल एंड प्लूमियो। रेडिकल्स डेवलप इनटू रूट एंड प्लूमूल डेवलप्स इनटू शूट सिस्टम। डैश shows viviparous germination. Mangrove. The embryo inside a dry seed is in a dash state, is in a quiescent state. तो ये तो हुआ fill in the blanks. अब next है state the difference between the following. So let us now see the difference between various सीड के कॉन्सेप्ट्स। जैसे बीन सीड और मेज ग्रीन में क्या डिफरेंस है। बीन जैसे मैंने कहा डाइकोटिलिडॉन सीड होता है, मेज मोनोकोटिलिडॉनस सीड होता है। फ्रूट वॉल और सीड कोट सेपरेट होता है बीन सीड में, लेकिन फ्रूट वॉल एंड सीड कोट फ्यूज टुगेदर। देखो ना कभी भी चावल को तोड़ के देखो, सब वो सब फ्यूज टुगेदर होता है। Albuminous seed food is stored in endosperm and ex-albuminous seed food is stored in cotyledon. Endosperm is absent in this. यहाँ पे cotyledon thin होता है, cotyledon thick होता है, क्योंकि फूड को स्टोर करना है ना, इस वजह से। एपिगिल एंड हाइपोगिल जर्मिनेशन। एपिगिल cotyledons are pushed above the soil. In hypocotyledons remain in the soil. Hypocotyl elongates faster in epigill. In hypogill epicotyl grows faster. Monocotyledons and dicotyledons seed only one cotyledon is present in monocotyledon, and dicotyledon 2 cotyledons are present. Mostly contains fibrous root and parallel venation, example coconut. Dicotyledon contains taproot and reticulate venation, example bean. Okay. Hypocotyl और epicotyl में difference क्या है? It lies below the point of attachment of cotyledons and epicotyl lies above the attachment of cotyledon. ठीक है। हाइपोकोटिल कंटेन रेडिकल, एपिकोटिल कंटेन प्लूमूल। देखो प्लूमूल क्यों, जो एपिकोटिल होती है ना स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए ये एपिकोटिल है, इट लाइज, ये देखो ये हाइपोकोटिल है, ये प्लूमूल है। ठीक है, ये हाइपोकोटिल है, ये प्लूमूल है। अब इसको गौर से देखिए आप लोग, जो एपिकोटिल है क्या हो रहा है यहाँ पे, एपिकोटिल हाइपोगिल जर्मिनेशन में एपिकोटिल का एक्सटेंशन हो रहा है, ये अबाव द ग्रांड जा रहा है। इन एपिगिल जर्मिनेशन हाइपोकोटिल का एक्सटेंशन होगा, है ना। और दोनों में डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया है। कोटिलिडॉन्स रिमेन इन द सॉइल इन हाइपोगिल जर्मिनेशन। हाइपोगिल जर्मिनेशन में, हाइपोगिल जर्मिनेशन जो कोटिलिडॉन्स है वो सॉइल के अंदर ही रह जाते हैं, देखो। एंड एपिगल जर्मिनेशन में जो कोटिलिडॉन है वो बाहर निकल आता है, बाहर निकला है, ये सब। ये 2 डिफरेंस आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस आपको लिखना है हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल। इट लाइज बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटिलिडॉन्स। हाइपोकोटाइल, जो हाइपोकोटाइल होता है, इट लाइज बिलो द पॉइंट ऑफ it lies below the point of attachment of what? Cotyledon. It lies above the point of attachment of cotyledons, epicotyle. Hypocotyle lies below the point of attachment of, इसीलिए जो point of attachment नीचे चला जाता है और ये cotyledon ऊपर को आ रहा है, ग्राउंड के अंदर नहीं जा रहा है। यहाँ पे देखो cotyledon ग्राउंड के अंदर जा रहा है, यानी कि इस वाले पार्ट में, जो हाइपोकोटाइल वाले पार्ट में प्लूमूल है, जो एपिकोटाइल वाले पार्ट में वो रेडिकल के पास होता है। तो एपिकोटाइल कंटेन्स प्लूमूल वेरस हाइपोकोटाइल कंटेन्स रेडिकल। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है रेडिकल एंड प्लूमूल। रेडिकल तो बहुत सिंपल है, चेंजेस इनटू रूट सिस्टम, एंड प्लूमूल जो है चेंजेस इनटू शूट सिस्टम। से द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। Seed coat protects the embryo. Radical changes into root system. Plumule changes into shoot system. Endosperm stores food. Okay. Micropyle, water and air. जहाँ पे endosperm नहीं तो cotyledon stores food. Micropyle, water and air enter into the seed through ये मुंह की तरह, माउथ में कैसे हमारा पानी जाता है, उसी तरह माइक्रोपाइल, एम से माइक्रोपाइल, एम से माउथ, ऐसे याद रखो। Cotyledon to provide food material into the growing embryo. पायरोगैलिक एसिड, इट इज़ अ केमिकल दैट एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। द फ्यूचर रूट ऑफ द प्लांट इज प्लूमूल।
फॉल्स, क्योंकि फ्यूचर रूट तो रेडिकल होता है, आर से रूट, आर से रेडिकल, तो ये गलत है. बीन सीड एज अ लार्ज एंडोस्पर्म, फॉल्स. हीलियम इज अ स्कार ऑन द सीड, ट्रू. वेरी हाइलम इज द स्कार ऑन द स्क्रीन. मेज ग्रेन हैज 2 कॉटिलिडॉन्स, फॉल्स. मेज में तो एक ही कॉटिलिडॉन होता है. टेगमेंट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द सीड, ट्रू. टेस्टा इज द आउटरमोस्ट लेयर. ओके. नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लो. द ऑप्टिमम टेम्परेचर फीड जनरेशन इज 25 डिग्री सेल्सियस. द dicotyledonous endospermic seed is castor. Scutellum is present in maize and apical germination is seen in bean. Explain the structure of maize grain. तो मेज़ का आपको डायग्राम भी दिया गया था टेक्स्ट बुक में. द पेरिकार्प एंड स्क्यूड, पहले तो मोनोकोटिलिडोनस होता है, इसीलिए तो सीड कोड और फ्यूज टुगेदर होता है पेरिकार्प से. दे फॉर्म अ सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर. इनसाइड दिस लेयर देयर आर 2 portions सेपरेटेड बाय लेयर ऑफ एपिथेलियम. Bigger portion is the endosperm, which is the food reserve seed. Smaller is the embryo, which consists of the cotyledon. ठीक है, called scutellum. The embryo contains a plumule and a radicle. Obviously, plumule is covered by sheath called coleoptile, and radicle is covered by chlororhiza. Chlororhiza. What is germination? Name the condition needed for germination. What is germination, students? What is germination? Germination का मतलब क्या होता है? The process by which the inactive embryo becomes active is known as germination. The condition needed for germination are air, water, light, and optimum temperature. How will you prove that air, water, and optimum temperature are needed for germination? Take a beaker, fill it with water. Keep 3 bean seeds on a slide in such a way so that one seed is placed in the middle and the other 2 on the either side of the slide. So this is an experiment which I have explained before also. What is viviparous? So you should read the experiment and learn it. What is viviparous germination? It is a special mode of germination in which the seed germinates inside the fruit itself. Very important. While it is still attached to the parent cell. ठीक है, while it is still attached to the parent cell, parent plant. Next, explain the germination of bean seed and maize grain. Germination of bean seed, the seed swells up after absorbing water. Radicle elongates, extends downward into the soil. Obviously, radicle तो नीचे जाएगा ना. Hypocotyl elongates, plumule reaches the surface of the soil. Cotyledons come out of the soil. So the germination in bean is epigale. Why? क्योंकि cotyledons बाहर की तरफ आ रहा है और hypocotyl elongate होता है एपिगल germination. Germination of maize grain क्या हो रहा है? Seed absorb water, swell the epithelial layer of the scutellum, secretes enzyme which convert the starch in the endosome into sugar and transfer it to the cotyledon. The radicle grows down as usual and plumule grows up. The epicotyl enlarges, cotyledon remains in the soil. यहाँ पे इस केस में maize grain में cotyledon remains in the soil. Germination क्या हुआ फिर? Hypogale. ठीक है. Is microbial needed for a seed? Yes, क्योंकि उसी से वो पानी पीता है एंड ऑक्सीजन भी लेता है, जैसे हम लोग अपने मुंह से पानी पीते. ओपनिंग पार्ट है. How does the embryo get food for germination? Under favorable conditions of water, temperature and air, the seed produces an enzyme diastase which converts the stored starch into glucose. The radicle and plumule absorb it by diffusion. What are the uses of water for generation? Water is used for activating protoplasm. Water is used for the division of cell, for the enzymes to act upon stored food, and for the rupturing of seed pod. ठीक है? Describe the structure of pea seed. The seed absorbs water and swells up. The radicle grows downwards and forms the root system. The plumule grows upward and forms the shoots. Again and again वही बोल रहे हैं, हम रिपीट नहीं करेंगे. यहीं पे आपका पूरा जर्मिनेशन ऑफ पी सीड का डायग्राम भी दिया गया है. ठीक है, आप लोग देख सकते हो. Plowing is done in a field before sowing seeds. Why? Plowing helps to aerate the soil. मेक्स ऑयल. देखो प्लाविंग से क्या होता है, हम सॉइल को हिला देते हैं तो ऑक्सीजन मेक्स ऑक्सीजन इजीली अवेलेबल टू द सीड विच इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर जर्मिनेशन. ठीक है. इज इट कॉमनली ऑब्जर्व दैट पोटैटोज आर केप्ट इन अ बास्केट ड्यूरिंग लेट रेनी सीजन स्टार्ट गिविंग आउट स्मॉल शूट. छोटे छोटे शूट्स निकलते हैं. विल यू कंसिडर इट जर्मिनेशन? सपोर्ट या आंसर? येस, इट इज़ कंसिडर जर्मिनेशन एज पोटैटो इज अ ट्यूबर विच हैज़ ऑक्सिलरी बर्ड्स and it starts to germinate under favorable conditions of temperature, water and light. ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आपको आएंगे. सो यू हैव टू स्टडी इट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.